हनुमान जी महाराज को क्या चढ़ाने से क्या फल मिलता है। जैसे आपको नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए आपको क्या चढ़ाना चाहिए, कारोबार में उन्नति चाहिए तो क्या चढ़ाना चाहिए, धन लाभ आभूषण चाहिए तो क्या चढ़ाना चाहिए, कोर्ट कचहरी का मामला तो क्या चढ़ाना चाहिए। अब की अगर धंधा पानी अच्छे से नहीं चल रहा है, बिक्री नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए क्या चढ़ाना चाहिए, ये सारे जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैं जो जानकारी बता रहा हूं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों का भला हो कि हनुमान जी महाराज को कौन सी खाद्य सामग्री चढ़ाने से क्या फल मिलता है। इसके बाद मैं आप लोगों को पूजा की सामग्री बताऊंगा, 20 सामग्री बताऊंगा। हालांकि वीडियो लंबी बनने वाली है, लेकिन यह वीडियो आपकी जिंदगी को बदल करके रख देगा। और भैया जिनको नहीं लाभ लेना है, जिनको नहीं देखना है वीडियो को, यही स्कीप करके छोड़ करके जा सकते हैं। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। बाद में चल करके आप ज्योतिषों के चक्कर लगाएंगे, डॉक्टरों के चक्कर लगाएंगे, वकीलों के चक्कर लगाएंगे, या कोई रोग आएगा, उस समय आपको फिर बहुत बड़ा पछतावा होगा। फिर बोलेंगे कि हमने उस वीडियो को क्यों नहीं देखे। इसलिए बताना चाहूंगा, कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो वह जानकारी बाद में चल करके काम आते हैं। ज्ञान हमेशा फायदेमंद ही साबित होते हैं। कहीं से भी लीजिए, ज्ञान हमेशा फायदे ही पहुंचाते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन सी सामग्री चढ़ाने से क्या फल मिलता है। सर्वप्रथम जानते हैं, पान से शुरू करना चाहूंगा। बीड़ा पान आपने सुना होगा, एक प्रचलित लोकप्रिय लोग बोलते हैं ना कि बीड़ा उठाना। हनुमान जी महाराज को हम सब बीड़ा पान चढ़ाते हैं। और आपने ये कहावत भी जरूर सुना होगा कि फलाना ने उसका बीड़ा उठा लिया। इसका अर्थ होता है कोई महत्वपूर्ण है, जोखिम भरा काम कोई महत्वपूर्ण है। जोखिम काम कोई सामने वाले ने उठा, उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। तो यदि आपके जीवन में कोई घोर संकट हो या ऐसा काम जिसे करना आपके बस में नहीं है, तो आप अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी महाराज को सौंप सकते हैं। इसके लिए आप मंगलवार के दिन किसी भी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद उन्हें हनुमान जी महाराज को बीड़ा पान अर्पित कर दीजिए। बीड़ा पान हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए और मनचाहा वरदान मांग लीजिए। बस जब भी आप बीड़ा पान हनुमान जी महाराज को समर्पित करें, वहां पे कम से कम 108 बार प्रभु राम नाम का जप कर लेना है। श्री राम जय जय राम, इस प्रकार के राम नाम कह गए हैं, इस प्रकार के मंत्रों का जाप कर लीजिए। हनुमान जी तत्काल आपकी बीड़ा को उठाएंगे, तत्काल आपकी समस्या को उठाएंगे और सभी आपकी समस्या को हलेंगे और मनचाहा आपको वरदान भी देंगे। दोस्तों, मैं कोई जानकारी बता रहा हूं, हवाएं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हम लंबे समय से हनुमान जी महाराज के पूजन के पाठ की और आज भी हमारी सारी जिंदगी हनुमान जी महाराज माता दुर्गा के सेवा में समर्पित हैं। दूसरी सामग्री, लौंग, इलायची और सुपाड़ी। हनुमान जी महाराज को लौंग, इलायची और सुपाड़ी भी पसंद है। पसंद नहीं, बहुत ही पसंद है। अगर कोई साधक मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन इलायची अगर हनुमान जी महाराज को चढ़ाते, शनिवार के दिन चढ़ाते, तो शनि कष्ट दूर होते हैं। मंगलवार के दिन चढ़ाते हैं तो मंगल दोष दूर होते हैं। जैसे जिनको विवाह में विलंब हो रही है, ऐसे व्यक्ति चढ़ाइए तो मंगल दोष दूर होते हैं। कच्ची घनी के तेल के दीपक में अगर मंगलवार के दिन लौंग डाल करके हनुमान जी महाराज की आरती करें तो संकट दूर होता है, तत्काल संकट दूर होता है और धन की भी प्राप्ति होता है। ध्यान दीजिए, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमें धन चाहिए, कोई उपाय बता दीजिए। कर्जे के भार में घिरे होते हैं, तो ये उपाय जरूर कीजिए। इसके बाद नारियल के बारे में जानते हैं कि हनुमान जी महाराज को नारियल चढ़ाने से क्या फायदा मिलता है और किस प्रकार से नारियल चढ़ाएं। तो गरीबी से मुक्ति पाने के लिए एक नारियल पर सिंदूर लगाएं और मोल यानी कि लाल धागा बांधे और इसके बाद यह नारियल हनुमान जी महाराज को चढ़ाएं। और कैसे चढ़ाना कि प्रभु आप हमारे गरीबी को मिटाएं, इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए चढ़ाना है। और कम से कम आपको 11 मंगलवार को ये उपाय करने तो आपके गरीबी जड़ से समाप्त हो जाएंगे। विश्वास नहीं तो करके देख लेना, तत्काल लाभ नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे मिलेंगे, लेकिन जड़ से आपकी गरीबी मिटेंगे। दोस्तों, यदि इस नारियल को लाल कपड़े में राई के साथ करके घर के दरवाजे पर आप बांध देते हैं तो घर में किसी भी प्रकार के अला बला नहीं आती, जादू मंत्र या तंत्र का असर नहीं होता, किसी की नजर नहीं लगती।
तो आप अपने घर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय कर सकते हैं। गुड़, चने का प्रसाद। हनुमान जी महाराज को गुड़ और चने का प्रसाद तो अक्सर आपने बहुत से लोगों को चढ़ाते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन ये क्यों चढ़ाते हैं? तो दोस्तों, इससे मंगल दोष मिटता है। यदि आप कुछ भी चढ़ाने की क्षमता नहीं रखते हैं, आपके पास समर्थ नहीं है या फिर किसी कारण से चढ़ा नहीं पाते, तो सिर्फ गुड़ और चने ही हनुमान जी महाराज को चढ़ा दीजिए। बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी महाराज को गुड़ और चने का भोग लगाते हैं तो आपके जन्मों की गरीबी मिटा देते हैं। कोर्ट कचहरी का मामला, सर, उसमें आपको तत्काल विजय दिलाते हैं। इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग गुड़ की जगह चिरौंजी भी चढ़ाते हैं, लेकिन गुड़ और चने चढ़ाते हैं तो ये ज्यादा आपको फल मिलता है। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है इमरती का भोग लगाने से संकट मोचन। हनुमान जी महाराज अत्यंत इंप्रेस होते हैं। कोई विलंब नहीं, अब की जो भी मनोकामना वो पूर्ण हो जाते हैं। बस मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को इमरती चढ़ा दीजिए। इसके बाद है लड्डू। तो हनुमान जी महाराज को 3 तरह के लड्डू पसंद हैं। एक केसरिया बूंदी लड्डू, दूसरा बेसन के लड्डू, तीसरा मलाई मिश्री के लड्डू। इसमें बेसन के लड्डू उन्हें खास पसंद है। दोस्तों, लड्डू चढ़ाने से हनुमान जी महाराज भक्तों को जो भी मांगते हैं वह मनचाहा वरदान दे देते हैं, उसकी मनोकामना को पुण्य कर देते हैं। लेकिन आपको इसी के साथ में तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाना है। जैसे लड्डू चढ़ाने से पापी ग्रह भी काबू में होते हैं। जैसे कि राहु ग्रह में नुकसान पहुंचाते केतु पहुंचाते हैं, कभी शनि भी हमें काफी नुकसान करने शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल ये सारे आपके कंट्रोल में हो जाएंगे और ये आपके काबू में हो जाएंगे। आपको नुकसान नहीं करेंगे, आपके ही अनुरूप चलेंगे केसर के भांत। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगा, उज्जैन में मंगलनाथ पर जो हनुमान जी महाराज से मंगलनाथ, उसमें केसर भात से मंगल की शांति होती है। हनुमान जी को भी अगर केसर का भात आप भोग लगाते हैं, क्योंकि मंगलनाथ हनुमान जी ही स्वरूप है। कोई व्यक्ति अगर 5 मंगलवार हनुमान जी महाराज को भोग लगाता है तो उसके हर तरह के संकट का समाधान होता है। ऐसा मान्यता है कि अगर हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन रोटी या मीठा रोटी भोग लगाए जाए, एक सादे रोटी होते हैं, एक मीठा रोटी गुड़ में बना हुआ जिसे हम रोट बोलते हैं, या फिर गेहूं के आटे में गुड़, इलायची, नारियल का बूरा, घी, दूध आदि मिलाकर के रोट बनाते हैं। तो अगर आप हनुमान जी महाराज को रोट चढ़ाते हैं तो कैसा भी आपकी समस्या हो, जैसे आपके नौकरी नहीं मिल पा रहे हैं, लंबे समय से आपको मनवांछित नौकरी की प्राप्ति होती है, कोर्ट कचहरी का मामला, सर, उसमें विजय प्राप्त होगा।